हम लोगों से, दुनिया से विनती यही करेंगे, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, प्रशासन हमारा सही मदद करे, सभी गुनाहगार को गिरफ्तार कराए, और जो इसमें षड्यंत्र करता है, इसमें बहुत बात आई है, इसमें मास्टर माइंड भी कुछ हैं जो इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ पिता का फूटा गुस्सा। पिता ने कहा, नहीं मिली अपराधियों को फांसी तो उठाऊंगा गलत कदम। आक्रोशित भाव में दिखे मृतक सुपुत्र के पिता पालन सिंह। बताते चले कि बीते 2 माह पूर्व बांका जिला के शंभूगंज प्रखंड के नागाटोला गांव के गुल्ली कुशहा में कई आपराधिक तत्वों के द्वारा आयुष कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। निश्चित तौर पर वह अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे, और यही कारण है कि आज उनके पिताजी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। आज उनके पिताजी को मजबूरन पुनः एक बार शंभूगंज थाना आकर के गुहार लगाने की आवश्यकता पड़ गई। कारण यह है कि अभी भी भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ डेस्क प्रभारी सही कैमरामैन आशा प्रिया के साथ रूबरू हुए पिता पालन सिंह ने कहा, आपराधिक तत्वों को नहीं मिली सजा तो उग्र होगा मेरा स्वरूप। आयुष हत्याकांड को लेकर पिता ने अपने दिए संवाद में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस क्षेत्र में है वह बांका जिला अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड में है, और यहाँ से महज थाने की दूरी 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। और आज हम एक गंभीर मामला को लेकर के आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। यह मामला यह है कि पिछले 60 दिन उपरांत यहाँ एक मामले को गुल्ली कुशहा नागाटोला क्षेत्र है जहाँ पर की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना के अंजाम के बाद बांका जिला प्रशासन की ओर से जिस प्रकार से सकारात्मक तरीके से कार्य करना चाहिए था, निश्चित तौर पर वह अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे, और यही कारण है कि आज उनके पिताजी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। आज उनके पिताजी को मजबूरन पुनः एक बार शंभूगंज थाना आकर के गुहार लगाने की आवश्यकता पड़ गई। कारण यह है कि अभी भी कई ऐसे अभियुक्त हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे तनिक समय में इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन लोग अभी भी यहाँ से फरार हैं, और इनके द्वारा कहाँ कहाँ पत्राचार किया गया, और किनके द्वारा इनको आश्वासन मिला है, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनसे ले लेते हैं परिचय, फिर हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या शुभ परिचय है सर आपका? मैं आयुष कुमार का पिता हूँ, पालन कुमार सिंह BSF। मैं देश बॉर्डर पर सेवा करता हूँ। जो आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, शायद हमें 29 साल की सेवा में आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जो मेरे बच्चे के साथ एक नाबालिग बच्चा, जो कि इतना बड़ा कोई गुनाहगार नहीं, लड़की का चैट से बातचीत हुई थी, और उसमें जितने वो लड़की के लवर थे, जो हमें आई है सब बात, और जो गिरफ्तार हुए हैं 8 आदमी, और इसमें मेन गुनाहगार 2-4 हैं जो कि बाहर है। जैसे भोला सिंह है, जिसके साथ हमने सुना है 2 महीना लड़की बाहर भी रही है उसके साथ, वही अमृता कुमार। उसकी माँ क्रैप्ट थी, बच्चा मेरा गलत डायल में रह गया या चैट चैट में रह गई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हमें बता भी सकता था, मेरा बच्चे का हाथ तोड़ के मेरे जिम्मा लगा देता, समाज को बताता, नहीं हम सुनते तो वो शादी करा देता, बहुत विकल्प था। लेकिन मेरे बच्चा को जिस तरह से हत्या किया, निर्मम हत्या किया, वो कहीं से उचित नहीं था। और ये प्रशासन भी देखा है, समाज देखा, हमने देखा। प्रशासन को लेके भी जब हम गए तो प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया। इस तरह का नागाटोला ने मचाया भीड़, जो कि हम भी 100 आदमी जमुआस आए थे, लेकिन हम सब भी प्रशासन रोक दिया, तो हम भी नहीं गए तो खून खराबा हो जाएगा। और प्रशासन को भी नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्होंने बच्चे को वहीं हत्या कर दिया, जो कि हम सब घर खोजना चाह रहे थे, उन्होंने घर में घुसने नहीं दिया। चलिए, हत्या की आपने बात करी है, किस जगह पर हत्या? ये नागाटोला में ही हत्या हुआ है, झाकू सिंह के घर में। पहले ये मेन रोड से उसको उठाया गया है, जो कुशहा रोड जाता है गुरुकुला होके, फिर उसने धीरज सिंह, जो हप्पू बोलता है, उसके बाउंड्री में रखा गया है। ये सारी रिपोर्ट धीरे धीरे आ रहा है, जिसमें कि अभी 3-4 मेन अभियुक्त जो है, भोला सिंह, शुभम, अनंत और साधना, बाबू, ये सारे 5-4 जो हैं मेन अभियुक्त हैं मर्डर में। चलिए, इन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने हर एक जगह अपना जो हमारा सिस्टम है, पुलिस प्रशासन, DGP, हमारे DIG साहब, SP साहब, हर एक जगह हमने पत्राचार भी किया, खुद मिले, हर एक जगह से आश्वासन मिली है, लेकिन उस तरह से ग्राउंड में कार्रवाई नहीं हो रहा।
जिस तरह से हमें आश्वासन मिला है। अच्छा, यहाँ के स्थानीय सांसद जो भी वर्तमान में, हाँ, उनसे भी हमने मिला, पत्राचार भी किया, उन्होंने भी हमारे सामने फ़ोन वगैरह किए, लेकिन अभी जो ग्राउंड में होना चाहिए था, अब कहाँ क्या मिस्टेक है, क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अब हम तो फिर लास्ट में गलत कदम, ये दूसरा कदम उठाएंगे, जो कि हम फिर सभी अफसर और DIG साहब और DM और SP और हमारे जो DGP साहब के फिर जाएंगे कि सर आपने जो आश्वासन दिया उस पर अभी तक हमारा कोई भी कार्रवाई एक चीज सही दिशा में नहीं हो रहा। जानकारी आई है कि अभी आपने CBI को भी लिख करके दिया। हाँ, हमने CBI को, गृह मंत्रालय को भी दिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जगह दिया है कि हमारे केस को उच्च स्तरीय जांच किया जाए या पुलिस प्रशासन को इसका पत्राचार के द्वारा सही अवगत करा के हमारा बच्चा का इंसाफ कर दिया जाए। बस जो गुनाहगार बाहर खुलेआम घूम रहे हैं और उल्टा हमारे बच्चे को धमकी दे रहे हैं, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज करके दूध का दूध और पानी पानी करने की कोशिश करें। चलिए, हमारा एक सवाल आपको अभी हम बीच में रोकेंगे। एक सवाल हमारा है कि अभी जो वहाँ के मुखिया हैं, वहाँ के जो सरपंच, उनकी क्या भूमिका है? मुखिया और जो वहाँ की पंचायत समिति सरपंच सब हैं, हमारा तो इस हिसाब से जो हमने देखा या जो घटनाक्रम में देखे पूरा नेगेटिव है। वो गांव समाज टोला के साथ हैं, वो हमारे साथ कुछ नहीं है, 0% जीरो है। न्यायपालिका के साथ नहीं है? नहीं है, न्यायपालिका ने अन्याय वाले के साथ दे रहे हैं, वो खुलेआम दे रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है। चलिए, अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? हम लोगों से, दुनिया से विनती यही करेंगे, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, प्रशासन हमारा सही मदद करे, सभी गुनाहगार को गिरफ्तार कराए, और जो इसमें षड्यंत्र करता है, इसमें बहुत बात आई है, इसमें मास्टर माइंड भी कुछ हैं जो इस घटना को अंजाम दिया गया है। वैसे मास्टर माइंड का कोई नाम आपके? नाम अभी क्लियर नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी घटना तो नागाटोला में ही हुआ है, नागाटोला वाले ही कराए हैं, और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं बिल्कुल सही, वो सब गुनहगार थे, और जो बाहर हैं उसमें भी 5-7 मेन गुनहगार बाहर हैं, और कुछ अन्य हैं जो कि ठेकने में हैं, षड्यंत्रकारी में हैं। 20, 21, 22 आदमी जो हैं वो सब सही गुनहगार का नाम। चलिए, हमको एक जानकारी मिली थी कि वहाँ बगल में कहीं पर कुआं है, वहाँ से भी कुछ? हाँ, कुआं में जब हमने झाको सिंह का अपील किया, प्रशासन से मांग किया, तो रिमांड पे आया था, उसने रिमांड पे गछा है कि कुआं में कुछ है। तो जब हमने 2 मोटर लगा करके समाज के सामने, प्रशासन के सामने उसको निकलवाया, सबका फोटो यदि वीडियो हम उसका शामिल करेंगे। अभी हमको लेना है वहाँ से जो चाकू निकला है, घड़ी निकला है मेरे बच्चे का, चाकू जिससे मारा गया है, और उसका जो ब्रेसलेट जो हाथ में पहना जाता है, 3 सामान उस कुएं से निकला है, जो कि प्रशासन ने परसों ही इंटरव्यू दिया है बड़े बाबू हमारे मंटू कुमार, और उसको पेपर में भी छापा गया है परसों। ये सबूत मिला है नागाटोला सरकारी कुएं से। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, आयुष कुमार के पिता हैं, इनका कि अभी निर्मम हत्या हो गया था। गुनी कुशहा नागाटोला क्षेत्र है, शंभूगंज प्रखंड पड़ता है। तो आज विषय यह है कि जो घटना को अंजाम दिया गया, वाकई में यह बहुत ही दरिंदगी भरा कार्य था, जो कि एक निर्मम हत्या, जिसको हम लोग कह रहे हैं, निर्मम हत्या नहीं बल्कि निर्दयी हत्या कह सकते हैं, कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की हत्याकांड, इन्होंने बताया कि हम 29 वर्ष का कार्यकाल हमारा BSF में है, और BSF में भी बहुत से ऐसे आतंकवादी हैं जिनका कि लोगों अक्सर पकड़ते भी हैं और अक्सर उन लोगों की मौतें भी होती है, लेकिन इस प्रकार का मौत या इस प्रकार की सज़ा जो है आज तक ये लोग BSF में रह करके नहीं देते हैं, जिस प्रकार से इनके पुत्र को दिया गया है। वाकई में यह कह सकते हैं कि एक बहुत ही निर्मम और निर्दयी हत्या था, जो कि नहीं होना चाहिए था। समाज में अगर मान लिया जाए कि कहने को अगर हम कह सकते हैं कि उसके साथ कुछ ऐसी बातें थी, प्रेम प्रसंग का कोई मामला था, तो निश्चित तौर पर उनका बहुत सा विकल्प था कि कहीं न कहीं इनके पिता को कहा जाता, इनके माताश्री को कहा जाता, या फिर समाज के लोगों को कहा जाता कि भाई आप इनके पुत्र को समझाएं, या ऐसी वारदातें हो रही हैं, आगामी दिनों में अगर ऐसा नहीं सुधार होता है तो निश्चित तौर पर हम किसी न किसी ऐसे विकल्प में जाएंगे जहां इनको अफसोस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई भी सूचना इनके तक या इनके परिवार तक नहीं आई, और एक घटना को अंजाम दे दिया गया, जबकि इन्होंने बताया कि उस लड़की का भी चरित्र बहुत बेहतर नहीं बताया इन्होंने। तो निश्चित तौर पर यदि ऐसी बातें थी
तो निश्चित तौर पर इनके परिवार के सदस्य को अगर ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ बातें हैं तो उनके साथ विवाह भी किया जा सकता था और उनके घर भेजा जा सकता था। लेकिन ऐसी बातें नहीं होकर के और इस प्रकार से निर्मम हत्या को कर देना, और आज प्रशासन की जो भूमिका है कहीं ना कहीं निष्क्रियता पूर्वक है, क्योंकि यदि सकारात्मक तरीके से इस कांड का अभ्योदन करता या उद्भेदन किया जाता तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका होता। यहाँ तक कि एक बात शायद इनसे छूट भी गई कि आज जो स्क्वाड बुलाया गया था, जो जांच कुत्ते के द्वारा करवाई गई थी, वह भी बांका जिला का नहीं था बल्कि भागलपुर जिले से मंगवाया गया था। सवाल यह है कि आखिरकार बांका जिला के लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा, बांका प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं रहा? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने समाज और अपने प्रखंड का होने की वजह से हो सकता था कि इस घटना में कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को हटाकर कुछ और विषय उभारा जा सकता था। इस वजह से इनको भागलपुर जिले से मंगवाया गया। सवाल है कि आज यह जो भटक रहे हैं, आज यहाँ तक आ रहे हैं, दोबारा इनको आज 60 दिन के बाद आज पुनः इनको थाने का चक्कर लगाना पड़ा, तो निश्चित तौर पर यह न्याय के लिए भटक रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमें देखना यह है कि आप हमारे इस समाचार के सकारात्मक विषयों को लेकर के आप हमारे साथ कितने हद तक जुड़ते हैं और इस विषय को आप कितना प्रकाशित करते हैं, यह तो आने वाला समय और आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस डॉट स्टूडियो की ओर नमस्कार, धन्यवाद।